वीरं विषादनयनं रक्तपल्कोमलसमापायं तिभिरेण परव्यूढं श्रीकुणालं निसामेहां नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहिसौविसाहुरम्। जब निरंतर परमेष्टि भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की अष्टपाहु ग्रंथ के अंतर्गत सील पाहु ग्रंथ की यहाँ पर वाचना चल रही है। 28 गाथाएं यहाँ पर पूर्ण हुई, 29 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज 30वीं नंबर गाथा प्रारंभ हो रही है, जिसकी टीका पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी विराज ने कर कमलों से की। सरल भाषा में श्रावकों को इस टीका का ज्ञान कराया। आज 30वीं नंबर गाथा, जिसमें आचार्य भगवान अब चारित्र के बिना मात्र ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं। जय विषय लोल एहिम राणी ही हवज साधो मुखो तो सो सच्चे पुत्रो दस पुपियो वी किम गदो नरयम। आचार्य भगवान बता रहे हैं, यदि विषय लोलुप ज्ञानी जीवों द्वारा मोक्ष सिद्धि की जा सकती होती तो फिर वह 10 पूर्व का पाठी होते हुए भी सात्विकी पुत्र अर्थात रुद्र नरक क्यों जाता? समझिए, कुछ दार्शनिक ऐसा कहते हैं ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है। जैन मत में तो सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र हो उससे मोक्ष होता है, मात्र ज्ञान से मोक्ष नहीं होता। और सम्यक ज्ञान भले ही हो, यदि संयम आदि चारित्र ना हो तो भी मोक्ष नहीं होता है। दर्शन भी प्राप्त कर लिया, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, लेकिन चारित्र को धारण नहीं किया तो मोक्ष नहीं होता। इसलिए प्रवचन सार ग्रंथ पहले अध्याय के 6वीं नंबर गाथा में कहा गया है, जीव को सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान की प्रधानता वाले चारित्र के द्वारा देवेंद्र, धरणेन्द्र व चक्रवर्ती आदि के वैभव के साथ साथ निर्वाण की प्राप्ति भी होती है। लेकिन तीनों का होना अनिवार्य है। जैसे कहा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है, अकेले से मोक्ष नहीं होता। और वही प्रवचन सार 3रे अध्याय में यह कहा गया कि संयम मतलब चारित्र से हीन को निर्वाण नहीं होता, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। इस सील प्रावत ग्रंथ में भी 7वीं गाथा में पहले ग्रंथकार ने कहा था कि कुछ ज्ञानी भी विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इस तरह सम्यक चारित्र से भ्रष्ट होकर संसार में भ्रमण करते रहते हैं, मुक्ति नहीं प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत गाथा में उसी कथन को स्पष्ट करने की दृष्टि से और युक्ति व उदाहरण द्वारा आचार्य समीचीन मत को उपस्थापित यहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं, यदि विषय लोले ज्ञानी भी मोक्ष साधितो भवेत। अगर विषय लोल यानी विषय लंपट ज्ञानी यानी बहुत से शास्त्रों की ज्ञाताओं द्वारा मोक्ष यानी कर्म बंध का अभाव साधित यानी हस्तगत हो गया हो, वस्तुतः तो विषय सेवन से ज्ञानियों को भी कर्मबंध होने का प्रसंग प्राप्त होता है, किंतु उससे मोक्ष प्राप्त होता है। यदि ऐसा तुम मान रहे हो, यह अभिप्राय है, तो इस मान्यता में कौन सा दोष प्राप्त होता है? तो बता रहे हैं, तरही सादस पूर्वी सात्विकी पुत्र अपि नरकम कथम गता। तो फिर 10 पूर्वों का ज्ञाता सात्विकी पुत्र रुद्र कैसे वह क्यों नरक गया? जब ज्ञान से मोक्ष हो जाता है तो 10 पूर्व का धारण करने वाला सात्विकी पुत्र नरक क्यों गया? 10 पूर्वों का पाठी सात्विकी पुत्र रुद्र नरक गया, यह शास्त्रों में वर्णित है। यदि तेरी मान्यता यथार्थ होती तो वह रुद्र नरक में कैसे चला गया?
वह नरक गया। इसलिए तुम्हारी मान्यता की समीचीनता स्वतः ही खंडित हो जाती है। यह अभिप्राय है या कुछ विस्तार से कहना है। श्रमण सभी प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं। निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग ही बंधनीय है। उनके लिए तिल तुस मात्र भी परिग्रह निंदनीय है। सूत्र प्रावत ग्रंथ गाथा 18 में कहा भी गया है कि जो मुनि यथा जात बालक की तरह नग्न मुद्रा के धारक होते हैं। यथा जात शब्द मुनियों को कहा गया है, क्योंकि जैसे जिस अवस्था में जन्म लेता है बालक नग्न रहता है तो उसको यथा जात कहा जाता है। जैसा जन्म लिया वैसा ही आज तक उसी रूप में है, इसलिए उसको यथा जात कहा जाता है। तो यथा जात बालक की तरह नग्न मुद्रा के धारक होते हैं। वे तिल तुस मात्र परिग्रह भी ग्रहण नहीं करते। यदि वे थोड़ा बहुत भी परिग्रह करते हैं तो वे निगोद पर्याय में जाते हैं। ऐसा सूत्र प्रावत ग्रंथ में वर्णित किया गया है। इस प्रकार आगम सम्मत निर्ग्रंथ पने को अंगीकार करके भी कोई मुनि बहुत से शास्त्रों को पढ़ लेते हैं और हम तो ज्ञानी हैं, विषय सेवन से भी हमें कोई दोष नहीं लगता, ऐसा मन में बैठा कर पहले जिस घर व परिवार जनों को छोड़ दिया था उनमें ममत्व रखते हैं, धन वैभव आदि में आसक्ति रखते हैं और पहले भोग चुके भोगों का स्मरण भी करते हैं। इस प्रकार से वे विषय लोलुप व चारित्र भ्रष्ट हो जाते हैं। पूर्वोक्त दशा ज्ञानियों की भी हो सकती है, इसलिए उन्हें सदा प्रमाद रहित अर्थात जागरूक होना चाहिए। प्रस्तुत वस्तुतः उन चारित्र भ्रष्टों का ज्ञान या श्रवणत्व सभी नष्ट, निरर्थक व निंदनीय है, ऐसा मानना चाहिए। जिस ज्ञान से मन का निरोध मतलब नियंत्रण ना हो और जिस ज्ञान से विषयों से वैराग उत्पन्न ना हो वह तो ज्ञान ही नहीं है। ऐसा मूलाचार ग्रंथ गाथा नंबर 267-268 में वर्णित निरूपित किया गया है। इसी तरह असंयत जिसको संयम रहित कहा जाता है, असंयत की श्रमणता भी शंकास्पद हो जाती है। ऐसा प्रवचनसार ग्रंथ 3 अध्याय में कहा गया है। क्या कहा? इस लोक में जिसके आगम ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन नहीं होता है उसके संयम नहीं होता है, ऐसा सैद्धांतिक कथन है। किंतु जिसके संयम नहीं होता वह श्रवण कैसे हो सकता है? संयम है तो श्रवण है। श्रवण मतलब साधु। कई लोगों को तो श्रवण का अर्थ ही नहीं पता कि श्रवण का अर्थ क्या होता है। श्रवण श्रम धातु से बना है, अर्थात जो श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, किसके लिए? मोक्ष जाने के लिए। जो मोक्ष जाने के लिए श्रम करता है उसका नाम श्रवण कहलाता है। वस्तु स्थिति यह है कि चारित्रिक दृढ़ता के अभाव से या तीव्र कसायों के उदय से ज्ञानियों का ज्ञान या विवेक कमजोर हो जाता है, उनका ज्ञानीपना छिप जाता है और विवेक विलीन हो जाता है। विषयों से उनका मन व्याकुल उठता है और वे ज्ञानी होते हुए भी अंधे व उन्मत्त मतलब पागल की तरह आचरण करने लगते हैं। फल स्वरूप अपनी संसार भ्रमण की परंपरा को ही बढ़ाते हैं। शास्त्रीय वचनों से भी इस तथ्य का समर्थन किया गया। जैसे छत्र चूड़ामणि ग्रंथ 9वें अध्याय में 32 नंबर श्लोक में कहा गया है, जन्मांतरानुबंधो ही राग दुष ना नश्यता। मतलब जन्म जन्मांतरों से बने हुए राग द्वेष नष्ट नहीं होते हैं। और भी कहा तत्रे 8वें अध्याय के 53 नंबर श्लोक में कहा गया है, तत्व ज्ञान द्रोभावे रागादि ही निरंकुशम। तत्व ज्ञान का अभाव हो जाने पर राग द्वेष आदि भाव निरंकुश हो जाते हैं। ज्ञानानंद ग्रंथ में कहा है 18वें अध्याय में वर्णित है, अभिमान बस मनुष्यों का विवेक रूपी निर्मल लोचन नष्ट हो जाता है और इसके बाद वे सील रूपी पर्वत के शिखर से शीघ्र ही गिर जाते हैं, सील भ्रष्ट हो जाते हैं। विषयों से ठगे जाने वाले प्राणियों की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। विषयों द्वारा व्याकुल हुआ यह लोक अनंत दुखों से भरे हुए एवं दुख रूप अग्नि से जलते हुए संसार रूप दुर्गम स्थान अर्थात वन में
गिर जाता है। और भी कहा है 11वें अध्याय में, कहा बड़ा हुआ काम रूपी शत्रु लोक को दिग्मूढ़ अर्थात दिशा ज्ञान रहित, भ्रम से युक्त, उन्मत्त एवं संकीर्ण चित्त वाला वह आश्चर्यित करता रहता है। मिया काम रूप अग्नि की ज्वालाओं के समूह से ग्रस्त यह लोक वस्तु स्वरूप को जानता हुआ भी नहीं जानता, देखता हुआ भी नहीं देखता, अर्थात उसकी विवेक बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। आदि पुराण ग्रंथ में 11वें अध्याय में 205 नंबर श्लोक में कहा गया है, इंद्रियों के विषयों में ठगा गया यह मूर्ख मानव धन की अधिक चाह करने लगता है और अधीर हो जाता है। धन के लिए श्रम करता हुआ वह प्राणी अत्यंत दुस्सह क्लेशों को प्राप्त होता है। और वहीं आदि पुराण में 36वें अध्याय में बताया कि भोगों में अत्यधिक आसक्त मनुष्य प्राण हित अहित को नहीं जान पाता। भोग भोगते हुए वह जराग्रस्त हो जाता है। तब जरा मतलब बुढ़ापा, तो बुढ़ापे से खाए जर्जरित हुए और मृत व्यक्ति में कोई अंतर होता है क्या? अर्थात नहीं होता। अधमरा बूढ़ापन हो, छेड़ालम कहते ना, अधमरापन है बूढ़ापन। तो आत्मानुशासन ग्रंथ में श्लोक नंबर 35 में स्पष्ट कहा गया है कि विषयों से जिनका विवेक अंधा कर दिया गया है, ऐसा प्राणी उस अंधे से भी महान अधिक अंधा है, क्योंकि अंधा तो मात्र नेत्र से ही नहीं देख पाता है, विषयों से बनाया हुआ अंधा तो किसी इंद्रिय व मन के द्वारा किसी भी वस्तु के स्वरूप को जानता दिखता नहीं। और वहीं श्लोक नंबर 24 में यह भी कहा गया है कि जो प्राणी अज्ञान से धर्म चारित्र को नष्ट कर विषय सुखों का अनुभव करते हैं, वे पापी हैं, क्योंकि वे किसी वृक्ष को समूल उखाड़कर फिर उस वृक्ष से फल ग्रहण करना चाहते हैं, अर्थात चारित्र भ्रष्ट होकर चारित्र से मिलने वाले शाश्वत सुख वैभव को पाना चाहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। सात्यकी पुत्र रुद्र 10 पूर्व के ज्ञान से संपन्न होकर भी नरक गया। ये शास्त्रीय वचन से समर्थित है। आगम ज्ञान की अपेक्षा चारित्र के महत्व को विविध उदाहरणों से समर्थन प्राप्त है। वस्तुतः भाव शुद्धि ही भाव श्रवण बने अर्थात श्रवण बने को निष्पन्न करती है। आगम ज्ञान की अधिकता नहीं। भाव शुद्धि ना हो तो संसार से मुक्ति संभव नहीं होती, और भाव शुद्धि हो तो विषय भोग योग्य पदार्थों से घिरे हुए होने पर भी कोई दोष युक्त नहीं होता। यह सब भाव प्रावत ग्रंथ के आधार पर पहले 7वीं गाथा की व्याख्या में स्पष्ट कर दिया गया है। 12 अंगों व 10 पूर्वों को पढ़कर भव्य सेन मुनि ने भाव श्रवणपनि को प्राप्त नहीं किया, तो समाज इस पद का उच्चारण करते हुए शिव मूर्ति मुनि केवल ज्ञानी हुए। भावलिंगी शिव कुमार मुनि युवती जनों से घिरे रहने पर भी विशुद्ध हृदय होने से संसार समुद्र को पार कर गए। इस प्रकार विविध उदाहरणों से आगम ज्ञान की अपेक्षा भाव विशुद्धि ही संसार समुद्र से तारण करती है। इसे पहले 7वीं गाथा की व्याख्या में प्रतिपादित किया जा चुका है। यह सात्यकी पुत्र कौन था? वह अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के समय में होने वाला तथा 11 रुद्रों में अंतिम था। सभी रुद्र अंगधारी होते हुए भी विषय सेवन के कारण तप से भ्रष्ट हुए और सम्यक्त से च्युत होकर घोर नरक में जाते ही हैं। ऐसा तिल्लोपड़ती ग्रंथ 4थे अध्याय के 1441 और 42 नंबर श्लोक गाथा में बताया गया है। सात्यकी पुत्र वीर भगवान के तीर्थ में हुआ है, महावीर भगवान के काल में। सभी रुद्र 10वें पूर्व का अध्ययन करते समय विषयों के निमित्त तप से भ्रष्ट होकर
सम्यक रूपी रत्न से रहित होते हुए घोर नरकों में डूब गए। यह सात्विकी पुत्र नामक रुद्र तीसरे नरक में गए। यह तिल्लोक प्रणति ग्रंथ चौथे अध्याय के 1468 नंबर गाथा में कहा गया है। हरिवंश पुराण 60वें अध्याय में कहा गया है, रुद्र अत्यधिक असंयम वाले होते हैं, इसलिए नरक भूमियों में इनका जन्म कहा गया है। त्रिलोकसार ग्रंथ गाथा 841 में कुछ रुद्रों को मुक्ति होना भी माना गया है। विद्यानुवाद के अध्ययन करते समय इन्हीं लौकिक फलों पर उनकी दृष्टि गई और वे संयम से भ्रष्ट हुए। वे भव्य थे, किसी जन्म में सम्यक छोड़ते व ग्रहण करते हुए सम्यक महात्म से सिद्ध भी होते हैं। चूंकि ये रौद्र कर्म में निरत होते हैं, इसलिए उनकी रुद्र संज्ञा होती है। तिल्लोपणति ग्रंथ चौथे अध्याय में 521 नंबर गाथा में कहा भी गया है कि सभी रुद्र कर्मा अर्थात रौद्र कर्म में निरत होते हैं और अधर्म व्यापार में संलग्न भी होते हैं। राजवाचिक ग्रंथ में 9वें अध्याय में कहा गया है कि जो रुलाता है वह रुद्र है, अर्थात क्रूर होता है। इस प्रकार हे पद्मात्मन, संयम भ्रष्ट प्राणियों की दुर्गति को समझो, भाव विशुद्धि प्राप्त करो और विषयासक्ति से मुक्त होकर पंच इंद्रिय विषयातीत निज शुद्धात्म ध्यान की स्थिति प्राप्त हो सके, इसलिए इसके लिए निरंतर अग्रसर होते रहो। यह गाथा का तात्पर्य है। अब पूर्वोक्त कथन का दृढ़ अधिक सशक्त बनाते हुए भाव शुद्धि के लिए भी सील का धारण अपेक्षित है। इस गाथा की व्याख्या अगली गाथा की व्याख्या कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो बारिश स्नान भगवान।